का स्नान कराएं। इसके बाद वेदी सहित लिंग का पूजन करें। जलाशय में ले जाकर पिंडिका का लिंग का अधिवासन कराएं। नहीं तो जलाशय नहीं है तो बड़ा एक टब में पानी भर लें, उसमें लेके लिंग को डाल दें तो उसमें जल का अधिवास हो जाता है। उससे निकालें, फिर फूल में डाल दें, फूल का अधिवास हो जाता है। इसके बाद चावल ले आएँ, अन्न ले आएँ, धन ले आएँ, गेहूँ ले आएँ। वैसे अक्सर चावल में करते हैं। चावल में अन्नाधिवास करा दीजिए, उसमें डाल दीजिए, उसमें फिर उसको अन्नाधिवास कराइए। इसके बाद जलाधिवास, पुष्पाधिवास, उसके बाद अन्नाधिवास, अन्नाधिवास के बाद फलाधिवास कराते हैं, फलों में उसको भगवान को रख देते हैं। फिर उसके बाद उसमें रख के उनको फिर करते हैं। फिर इसके बाद जलाधिवास बताया गया है, जल में अधिवास करा दें। इसके बाद फिर जो अधिवास की प्रक्रिया है इसको करें, अधिवासन करें। सभी स्वभाव से सुमंडित तोरण, बंधनमार इत्यादि की व्यवस्था कर लें। दिक्पालों से सुंदर सुशोभित अधिवास गृह, पद्मासन अंकित एक धातु काष्ठ की विशाल चौकी बनाएं और उस पर ले जाकर भगवान शंकर को रख दें। अधिवास इत्यादि कराने के पश्चात तत्पश्चात सुभद्र, विभद्र, सुनंद, विनंद इन चारों द्वारपालों की पूजा करके लिंग को स्नान करा के पूजन करा के कुर्च सहित 2 वस्त्रों से चारों ओर से उसको लपेट दें। जल को धीरे धीरे पोंछ कर पिटिका के ऊपर शयन कराएं। लिंग का सिर पूर्व की ओर, सूत्र को नीचे की ओर तथा पिंडिका को इसके पश्चिम की ओर रखें। सभी मंगल द्रव्य से युक्त लिंग का वह 5 रात, 3 रात अथवा 1 रात अधिवासन कराना चाहिए। क्या कराना चाहिए? अधिवासन कराना चाहिए। मतलब समझ रहे हैं? प्राण प्रतिष्ठा जिस समय होता है भगवान का, उस समय कम से कम पहले प्राण प्रतिष्ठा होता था 5 दिनों का। कितने दिनों का? 5 दिनों का। लेकिन आजकल के यजमानों को भी समय नहीं होता है, और अगर यजमान को अगर समय रहता है तो कभी कभी पंडित जी को समय नहीं होते हैं। इसके कारण ये सारी प्रक्रिया कुछ समय के लिए आजकल 1 दिन में कर दी जाती है। लेकिन सीताराम इत्यादि के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर इत्यादि में विवाह भी होते हैं, और ये विवाह होने के कारण उनके तो और बड़े बड़े व्यवस्था होते हैं। कम से कम 5 दिन 7 दिन खाली प्रतिष्ठा के लग जाते हैं पूजन में। जैसे कि अभी राम जी की प्रतिष्ठा के लिए लग रहा था, इसी प्रकार से लग जाते हैं। तो अधिवासन में भगवान को रख दें कुछ रातों के लिए। 1 रात कम से कम रखना चाहिए उनके अधिवास के लिए। इसके बाद सभी मंगल द्रव्यों से लिंग को 5 रात 1 रात के लिए रखें। उस स्थान में पूर्व में पूजित देवताओं का विसर्जन करके लिंग का पूर्व की भांति शोधन करके पुनः पूजन करें और उत्सव करते हुए शयन स्थान पर ले जाएं। जहाँ वो सोते हैं वहाँ गद्दा इत्यादि लगा के भगवान को पहले शयन करा दें। उस स्थान पर पूर्व में पूजित देवताओं का विसर्जन करके लिंग का पूर्व भांति शोधन कर पूजन करें। वहाँ भी मंडल के मध्य में शयन स्थान बनाएं और शुद्ध जल से लिंग को स्नान कराकर क्रम से फिर पूजा करें। क्या करें? क्रम से पूजा करें। हो सके तो मैं पुनः कहता हूँ कि देवता हमेशा ईशान कोण में रखे जाते हैं। किस कोण में? ईशान कोण में। तो ईशान कोण में सुंदर स्थान सबसे पहले संशोधित कर लें, और संशोधित करने के बाद लेके फिर उसे रखें आप। ईशान कोण में लिपे हुए शुद्ध भूमि तल पर कमल की रचना करके शिव कुंभ का स्थापन करके शिव का आवाहन करके पूजन करके ध्यान करके भगवान को सबसे पहले रेशमी कपड़े इत्यादि अर्पित करें। इसके बाद प्रार्थना करें, ध्यान करें। ध्यान करने के बाद भगवान को आसन दें सामर्थ्य के अनुसार। किसके अनुसार? सामर्थ्य के अनुसार। ना हो तो बेलपत्र इत्यादि अर्पित करके उनको आसन दें, विराजमान कराएं। सभी प्रकार के मंगल ध्वनियों के साथ लिंग को लाकर कुर्च सहित 2 लाल वस्त्रों में चारों ओर से पिंडी के साथ लपेटकर पूर्व की भांति शयन कराएं भगवान को। इसके बाद उसके आगे की कमल की रचना करके दलों के क्रमानुसार विद्वेश्वर के कलशों को रखकर बीच में शैवी वर्धनी स्थापित करें, और उसके बाद वरण के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण तीनों पद्मांकित मंडलों को परिक्रमा करते हुए आहुति डालें। इस प्रकार से भगवान शंकर की स्थापना को करने के लिए शुरुआत है। सुनते रहना। आज पूरी शिव प्रतिष्ठा की स्थापित करने की जो विधि है उसको बताई जा रही है, इसको सुनते रहना। उन 8 ब्राह्मणों के प्रति ये भगवान की शिव 8 मूर्तियाँ हैं। ओम भवाय नमः, ओम सर्वाय नमः, ओम क्षिति मूर्ताय नमः, ओम यजमानाय नमः करते हुए 8 जो मूर्ति यजमान हैं, 8 जो पूजन है ब्राह्मण, उनको इस प्रकार से मानना चाहिए, उनकी स्थापना करें।
ऐसी भावना करें कि वे पूर्व आदि के क्रम से स्थित होकर कर्म संपन्न करें, अथवा 4 दिशाओं में पाठ तथा जप करने वाले ब्रह्मा आदि 4 ब्राह्मण स्थित हो, वे हवन करें। उनसे पहले आचार्य ईशान कोण में अथवा पश्चिम में 7 द्रव्यों से यथाक्रम प्रधान होम करें। अन्य ब्राह्मण आचार्य से आधा चौथाई कम से कम हवन कराएं, लेकिन समस्त ब्राह्मण उसमें जाकर क्या करें? हवन करें। प्रधान होम के आचार्य अथवा गुरु कोई भी एक हो, वो प्रधान होम करें। एक कुंडाचार्य के रूप में वहाँ रहे, मतलब एक प्रधान हवन करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पहले घृत से 108 आहुति देकर पूर्णाहुति प्रदान करें। मूल मंत्र में शिवलिंग के शीर्ष देश पर शिव हस्त रखें। इसके बाद क्रम से 7 द्रव्यों से 50-25 की आहुतियाँ देते हुए बार बार लिंग को वेदिका का स्पर्श करें। इसके बाद पूर्णाहुति प्रदान करें और क्रम से सभी आचार्य इत्यादि को दक्षिणा दें। क्या दें? दक्षिणा दें। आचार्य से आधी चौथाई दक्षिणा हवनकर्ताओं को दें, उसकी आधी दक्षिणा शिल्पी को दें, और जो अन्य सदस्यों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा दें। लेकिन शिव भक्ति में जो कार्य किया हुआ भक्त है, चाहे वो जो भी हो, उसको कुछ न कुछ देना चाहिए, तो दक्षिणा दें। तत्पश्चात गड्ढे में स्वर्ण वृषभ अथवा कुर्च रखकर मिट्टी युक्त जल से पंचकव्यों से पुनः शुद्ध जल से उस स्थान को साफ कर ले जहाँ भगवान विराजमान होने वाले हैं। उसके बाद जटामासी इत्यादि औषधियों से भगवान का स्नान कराएं। क्या कराएं? स्नान कराएं। सर्व औषधि सप्त औषधियों से भगवान का स्नान कराएं। क्षीर वृक्ष दूध काष्ठ वाले से निर्मित प्रत्येक लिंग को समीप रखकर मूल मंत्र पढ़ते हुए उसे ईशान के विमुख स्थापित करें। उस समय शक्ति बीज का उच्चारण करते हुए स्थान का शोधन करें। इसके बाद अर्घ पुष्प आदि करके पिंडी का सुंदर रूप से दर्शन करें। इसके पश्चात अर्घ पुष्प आदि से अर्पित करके पर्दा डाल दें। तत्पश्चात यथोचित रीति से अभिषेक आदि कृत्य करके शयन स्थान में रखे कलशों को लाकर लिंग के समक्ष उन्हें स्थापित कर भगवान शंकर की स्थापित करने की व्यवस्था करें। तत्पश्चात उन कलशों को पूजन करके महापूजा आरंभ करें। शिव मंत्र का जिस दिन स्थापना करते हो उस दिन भर हो सके तो जप करते रहें। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, और सुंदर रूप से शिव का मंत्र करते हुए शिव कुंभस्थ जल को अंगुष्ठ अनामिका के योग से ग्रहण करते हुए मूल मंत्र का उच्चारण करें। मंत्रज्ञ साधक लिंग के ईशान भाग के मध्य में शक्ति कलश, ब्रह्म कलश, तदुपरांत शिव कलश, कुंभ कलश इत्यादि को स्थापित करें। स्थापित करने के पश्चात तदंतर भगवान की उत्तर की ओर मूर्ति रखें और इस प्रकार से स्थापित करें। अब मैं गृह के पूजा के योग्य जो मूर्ति अथवा लिंग की उत्तम प्रतिष्ठा विधि वर्णन कर रहा हूँ उसके बारे में सुने। एक छोटी तथा लक्षण युक्त मूर्ति वैसा ही लिंग बनाकर उत्तरायण उपस्थित होने पर शुक्ल पक्ष में शुभ दिन में शुभ स्थान में वेदी का निर्माण करके वहाँ पूर्व की भांति कमल की रचना करें और पत्र पुष्प आदि बिखेर कर मध्य में कलश रखकर चारों दिशाओं में कलश स्थापित करें। इसके बाद 5 ब्रह्मा से बीज मंत्र इत्यादि के आप पाठ कराएं। इसके बाद पुष्पों से सुंदर भगवान के पूजन करें। ईशान इत्यादि कोड़ों की पूजन करें। अत्यधिक दोष युक्त लिंग का शोधन करके उसे पुनः स्थापित करें। दोष युक्त लिंग का प्रोक्षण करें और थोड़ा दोष युक्त लिंग का पूजन करें। बाण संज्ञक लिंगों की प्रतिष्ठा करें अथवा ना करें, क्योंकि वे तो शिव जी के द्वारा पहले से ही संस्कार किए गए हैं। जो बाण लिंग होते हैं ये तो भगवान शंकर के द्वारा स्वयं माने प्रतिष्ठित किए होते हैं, तो इसको ला के स्थापित भी किया जा सकता है। तो बाण लिंग को इसकी आवश्यकता नहीं होती है। स्वयंभू लिंग देवताओं द्वारा स्थापित लिंग, इनको भी प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। जैसे नवागढ़ इत्यादि में निकला है या कंकेश्वर में निकला है, इनको प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्वयं ही विराजमान हुए हैं। जले हुए क्षतिग्रस्त विशीर्ण अंग वाले लिंग को जलाशय में डाल देना चाहिए, किंतु जोड़े जा सकने वाले लिंग को जोड़कर उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए। विशीर्ण हुए लिंग अथवा मूर्ति में देवता की पूजा के उपरांत हृदय में उद्वासन करके उस लिंग का संधान तथा त्याग जो उचित हो उसे करना चाहिए। एक दिन की पूजा छूट जाने पर दूसरे दिन दुगना पूजा करनी चाहिए। एक दिन की पूजा छूट जाने पर व्यक्ति को दूसरे दिन
दुगना पूजा करना चाहिए। और 2 रात पूजा के छूट जाने पर महापूजा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? महापूजा करना चाहिए। और यदि 1 मास से अधिक अनेक दिनों तक अगर पूजा छूट जा रहा है, बाधित हो गई है, तो लोग उसे पुनः प्रतिष्ठा का और कुछ लोग संप्रोक्षण विधान बताते हैं। अर्थात सुने घर में भगवान के मंदिर रहते हैं, भगवान शंकर के या किसी भी चीज़ के, हो सके तो अब 1 महीना तक अगर पूजा नहीं हुआ तो उसकी पुनः प्रतिष्ठा करने की अवधि आ जाती है। तो इस प्रकार से उसकी पुनः प्रतिष्ठा करें। और जैसे बंद है घर तो उसमें कोई ना कोई पूजा करने वाला, दीपक जलाने वाला नहीं तो छोड़ के जाएं जो दीपक इत्यादि जलाने को तैयार हो। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति के लिए बताई जा रही है। लिंग आदि के संप्रेषण में पूर्व की भांति शिव जी का उद्भासन करके 5 अथवा 8 बार मिट्टी युक्त जल से स्नान कराकर पुनः गाय के दूध आदि से स्नान कराएं, कुशोदक से स्नान कराएं और जो प्रतिष्ठित मूर्ति है उसी की पुनः पूजा करें पंचगव्य इत्यादि से, तो इसको भी एक प्रतिष्ठा मानी जाती है। लेकिन बहुत दिन हो सके तो भगवान की, अगर आप घर में नहीं है तो किसी को पूजा आरती के लिए छोड़ के जाएं कि आप पूजा करते रहिएगा, अन्यथा आने पर इस सारी प्रतिष्ठा विधि को दोबारा करनी पड़ेगी। इसके बाद लिंग के मस्तक पर पुष्प कुश सहित हाथ रखकर कम से कम 5 बार 108 बार जप करें। इसके बाद मूल मंत्र से लेकर सिर तक के स्पर्श करके शिव जी का आवाहन करके पूर्व की भांति महापूजा करें। स्थापित लिंग के ऊपर उपलब्ध न होने पर शिव स्थान में, जल में, अग्नि में, सूर्य में अथवा आकाश में भगवान शिव की पूजन करें। इस प्रकार से शिव प्रतिष्ठा की विधि बताई गई है। और इसको जब हम लोग करेंगे तो ज़्यादा समझ में आता है। और वैसे किए भी होंगे। अब आप लोग किए हैं वहाँ तो वैसे कराए थे ना। हाँ, तो इसी प्रकार से करना चाहिए। हाँ, इसी प्रकार के अधिवास कराने चाहिए। तो इन सब चीज़ को आप सब लोग जानते हैं। इसके बाद ना आप लोग सुनेंगे अष्टांग योग के बारे में बताया गया है। किसके बारे में? अष्टांग योग के बारे में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम इत्यादि जो अष्टांग योग होते हैं हमारे, योग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। योग जीवन में बहुत महत्वपूर्ण विधि है। प्रत्येक व्यक्ति को योग करना चाहिए। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय, ये 10 प्राणवायु हैं। कितने हैं? 10 प्राणवायु हैं। प्राण प्रयाण करता है, इसलिए इसे प्राण कहते हैं। जो कुछ भोजन किया जाता है उसे वायु नीचे ले जाती है। जो हम लोग खाते हैं उसको वायु क्या करती है? नीचे ले जाती है, हमारे पेट में लेके डालती है उसको। तो अपान कहते हैं उसी को। जो वायु को संपूर्ण अंगों में बढ़ाती हुई उसके रस को जो भेदवाती है उसे व्यान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? व्यान कहते हैं। और जो वायु मर्म स्थानों को उत्तेजित करती है उसको उदान संज्ञा कहते हैं। और जो वायु सब अंगों को संभाव से चलाती है वह समान क्रिया कहलाती है। मुख से कुछ उगलने के कारण वायु को नाक कहा गया है। क्या कहा गया है? नाक कहा गया है। आँख खोलने के व्यापार में कुर्म नामक वायु की स्थिति है। जो हम लोग बार बार आँख को पलक झपक रहे हैं, खोल रहे हैं, तो इसमें इस व्यापार में कुर्म नामक वायु की स्थिति चल रही है। छींक रहे हैं तो कृकल नाम की जो वायु है ये आती है जम्भाई में। देवदत्त नाम की वायु की स्थिति बनती है। और धनंजय नामक वायु संपूर्ण शरीर में व्याप्त रहती है। वह मृतक शरीर को भी नहीं छोड़ती। क्रम से अभ्यास में लाया हुआ यह प्राणायाम जब उचित प्रमाण या मात्रा से युक्त हो जाता है तब कर्ता के सारे जो दुख हैं वो दग्ध हो जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को ये प्राणायाम इत्यादि करने चाहिए। अष्टांग योग के माध्यम को अपनाने चाहिए। चित्त को अगर योग करना है तो सबसे पहले धारणा बनाएं। क्या बनाएं? धारणा। और सबसे पहले अपने मन को किसी स्थान पर लेकर बांधे। क्या करें? बांधें। और बांधकर भगवान श्री शंकर से प्रार्थना करें कि हे भगवान हमारे मन को योगी बनाइए। क्या बनाइए? मन को योगी बनाइए, ताकि हमें ऐसे पैर लंबा कर बैठना ना पड़े, तटस्थ होकर बैठ जाएं और आराम से कथा को श्रवण कर सकें। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शिव महापुराण की बात कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से मन को योगी बनाएं, मन में धारणा बनाएं कि मुझे योग करना है और सुंदर रूप से सिद्धि प्राप्त हो जाए, ऐसा योग के साधनों को करना चाहिए। सबसे पहले योग में ध्यान की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ध्यान की।
जिसको ध्यान नहीं है उसको कथा भी व्यथा लगती है। क्या लगती है? कथा भी व्यथा लगती है। और जिसको ध्यान है उसको व्यथा भी कथा लगती है। समस्या भी समाधान लगता है कई लोगों को, और कई लोगों को समाधान भी समस्या लगता है। तो ये कथा में या मतलब जब इन कर्म कार्यों में, मतलब भगवान की जो पूजन पाठ में योग का बहुत बड़ा महत्व है। किसका? योग का। इतने पतले हैं तब तो ये हाल है, तो हम लोग के जैसे लोगों का क्या हाल होता होगा ये तो पूछिए, हैं? तो इस प्रकार से व्यक्ति को तटस्थ बैठना चाहिए। जिस स्थान में केवल ध्येय ही अर्थ रूप से भासता है, ध्याता निश्चल महासागर के समान स्थिर भाव से स्थिर रहता है, ध्यान स्वरूप से शून्य हो जाता है, उसे समाधि कहते हैं। ध्यान में जो व्यक्ति डूब जाता है एक बार कि मुझे जिस काम को करना है माने करना है, चाहे कोई साथ दे या ना दे, चाहे वो साथ दे या ना दे, 1 महीने का सफ़र चलना है माने चलना है। तो होता है कि नहीं? पूरा होता है कि नहीं? तो व्यक्ति को उन पर ध्यान देना चाहिए कि अपने काम पर पूरा हो जाता है ना। प्रार्थना करना चाहिए भोलेनाथ कि सदैव अगर जितने लोग अगर सोचने का प्रयास कर रहे हैं वो कार्य पूरा आप करा ही दिया करिए, ताकि सबके जन कल्याण हो सके। खैर, मैं वो हर बात उसी पे नहीं ले जा रहा हूँ, ये कथा पर भी आ रहा हूँ। मैं ये कथा भी यही कहते जा रही है, इसलिए सब कहना पड़ रहा है। मन को अष्टांग योग में रखना चाहिए। आज्ञा चक्र इत्यादि को दिन भर जागृत हो, कोई सुसुप्तावस्था में ना हो, इस प्रकार से भी शरीर का ध्यान देना चाहिए। ध्यान के 2 प्रयोजन हैं, जिसमें पहला मोक्ष और दूसरा प्रयोजन है अणिमा आदि सिद्धियों की उपलब्धि। समस्त सिद्धि इत्यादि करना चाहिए, और बिना योग के तो किसी चीज़ की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए हमेशा योग जीवन में बहुत जरूरी है। जीवन में योग बहुत जरूरी है। इसके बाद शरीर को न ज़्यादा वात चाहिए, न पित्त चाहिए, न कफ चाहिए। न ज़्यादा वात चाहिए, न पित्त चाहिए, न कफ चाहिए। तो ऐसा शरीर को होना चाहिए जिसमें सब प्रकार से मध्यम हो और समस्त प्रकार के बातों को झेल सके शरीर, मतलब हमेशा उनके साथ कार्य कर सके, इस प्रकार से रखना चाहिए। जो व्यक्ति ना सुनता है, ना बोलता है, ना देखता है, ना स्पर्श का अनुभव करता है, ना मन से संकल्प करता है, ना विकल्प करता है, ना उसमें अभिमान की वृत्ति का उदय होता है, ना वह बुद्धि के द्वारा ही कुछ समझता है, केवल काष्ठ की भांति स्थित रहता है, इस तरह से युग के निश्चित हुए योगी को समाधिस्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समाधिस्थ। ना उसको किसी के आने की खबर होती है, ना जाने की खबर होती है, ना किसी की बात की खबर होती है, ना किसी की चित्त की खबर होती है। ऐसा व्यक्ति भी एक समाधिस्थ योगी होता है। क्या योगी होता है? समाधिस्थ, जिसमें बहुत कम लोग जा पाते हैं, जिसमें बहुत कम लोग जा पाते हैं। जैसे वायु रहित स्थान में रखा हुआ दीपक कभी हिलता नहीं है, जिसमें जहाँ वायु ना हो वहाँ कभी वो दीपक हिलता नहीं है। इस प्रकार से समाधिस्थ योगी होता है, जो तटस्थ होकर एक बार बैठता है और जीवन भर के लिए फिर उसमें समाधिस्थ हो जाता है। इस प्रकार के योग के बारे में बताया गया है शिव महापुराण में। इसके बाद इसके सुंदर सूचक कर्मों को बताया गया है कि कैसे करें योग, कैसे रहें निरोग। और इसी के बीच में इस बात को भी वर्णन आता है कि योग मार्ग में कुछ विघ्न आते हैं, उसके बारे में बताया गया है कि जब शरीर में अजीर्ण का कष्ट हो, खट्टी मीठी डकार आती हो, विष्ठा और मूत्र मल त्यागने के समय मूत्र से दूषित गंध आती हो, सर्दी हुई हो, अतिसार रोग का प्रकोप हो, अधिक भोजन कर लिया गया हो, अधिक परिश्रम के कारण थकावट हुई हो, जब मनुष्य अत्यंत चिंता से व्याकुल हो, अधिक भूख सता रही हो, तथा जब वह अपने गुरुजनों के कार्य में आदि में लगा हुआ हो, उस अवस्था में भी योगाभ्यास को कभी कभी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। तबीयत इत्यादि अगर खराब हो तो कभी भी योग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी आप उठ के खड़े होकर योग करना प्रारंभ कर दिए, या मस्त पेट भर खा लिए हैं और खाने के बाद में कभी योग प्रारंभ कर दिए, तो ये और आपको ज़्यादा बीमार कर देगी। तो इस प्रकार से योग को मना भी किया गया है कि किस अवस्था में करें, किस अवस्था में ना करें। जिसके आहार विहार उचित हैं, परिमित हो, जो कर्म के यथा योग्य समुचित चेष्टा करता हो,
तथा उचित समय में सोता हो, जागता हो, उस व्यक्ति को निश्चित ही सुबह के समय योग करना चाहिए, संध्या के समय योग करना चाहिए, खाली पेट में योग करना चाहिए। सर्वथा आयासर सहित होकर उसे योग करना चाहिए। आसन हमेशा मुलायम लें। क्या लें? आसन हमेशा मुलायम लें, सुंदर लें। पद्मासन और स्वस्तिकासन आदि जो यौगिक आसन हैं उनको नित्य करें। अपने आचार्य पर्यंत गुरुजनों की परंपरागत को क्रमशः प्रणाम करके अपनी गर्दन, मस्तक, छाती को सीधी रखें और सीधी होकर बैठें। कहीं पर अगर एकदम तटस्थ होकर बैठेंगे तो बहुत समय तक बैठ सकते हैं, ये भी एक योग है। दांतों के अग्रभाग में स्थित हुई जिह्वा को अविचल भाव से रखते हुए एड़ियों से अंडकोशों और प्रजनन इंद्रियों की रक्षा पूर्वक दोनों जांघों के ऊपर बिना किसी यत्न के दोनों भुजाओं को रखें। फिर दाहिने हाथ के पृष्ठ भाग हाथ की हथेली रखकर धीरे से पीठ को ऊंची करें और ऊंची करने के बाद छाती को आगे की ओर करें और स्थिर रखते हुए नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाएं। अन्य दिशाओं की ओर दृष्टिपात बिल्कुल भी ना करें। जब सामने देख रहे हैं तो समाधिस्थ होकर एक स्थान को देखें। ये ध्यान है। क्या है? ध्यान है। तो ये ध्यान के बारे में बताया गया है। प्राण का संचार रोककर पाषाण के समान निश्चल हो जाए और अपने शरीर के भीतर मानस मंदिर में हृदय कमल आसन पर भगवान शंकर और पार्वती को मैं आज स्थापित कर रहा हूँ। इस प्रकार से आप विचार करें और उन्हें स्थापित करें। तो ये योग के इसके भी प्राणायाम, प्राणाहार इत्यादि योग के नियम बताए गए हैं। मूलाधार चक्र से लेकर नासिका के अग्रभाग में, नाभि के कंठ में, तालु के दोनों छिद्रों में, भवों के मध्य भाग में, द्वार देश में, ललाट में, मस्तक शिव का चिंतन करें। शिव के यथोचित चिंतन के पश्चात हमेशा योग प्रारंभ करें, क्योंकि भगवान शंकर सबसे बड़े योग के योगेश्वर हैं। क्या हैं? योग के योगेश्वर हैं। भ्रू मध्य में स्थित जो कमल है उसको सबसे पहले ध्यान करें और कमलासन इत्यादि करने के बाद भगवान के पावन पूजन को समर्पित करें और योग को जीवन में शंकर भगवान की जय। बोले श्री ठाकुर जी। लीजिए प्रसाद लीजिए। शंकर भगवान की। बोले श्री ठाकुर जी महाराज की जय। सुंदर रूप से मूलाधार इत्यादि चक्रों को जागृत करें। शिव महापुराण की कथा योग के बारे में ज्ञान इसलिए प्रदान कर रही है क्योंकि योगी बने बिना शिव महापुराण की जो कथा है उसको आप संपूर्ण रूप से नहीं जान सकते। जब भी मन में अशांति हो तो आप पूजा नहीं कर सकते। मन को शांत करेंगे, मन को जब योग के लायक धारणा में युक्त करेंगे तब जाके कहीं आप भगवान की सुंदर रूप से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर भगवान के पावन चरित्रों में योग को बताया है। ध्यान की महिमा बताई है कि ध्यान के पहले जिस इष्ट की हम प्रार्थना कर रहे हैं उसके अलावा हमारे हृदय में किसी का वास नहीं होना चाहिए। हो सके तो अपने हृदय में अपने इष्ट के अलावा किसी का वास बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और उस इष्ट को अगर हृदय में वास करना है तो ज्योति स्वरूप करें। किसके स्वरूप करें? ज्योति स्वरूप करें, ना कि उसके हाथ पैर वाले, चंद्रमा वाले, नाग वाले, ये भी मत करिए, बल्कि ये समझिए कि वो ज्योति स्वरूप भगवान मेरे हृदय भीतर में विराजमान है, जिसकी मैं ध्यान करता हूँ, जो मुझे जागृत करते हैं। इस प्रकार से तटस्थ होकर योग की साधना में बैठें और उसी पे ध्यान लगाएं। जब इसमें धारणा आती है और धारणा बनती है उसके बाद आपको मन में शांति आएगी, इसके बाद आप पूजा कर पाएंगे। तो इस प्रकार से चिंता को त्यागते हुए भगवान की पूजन करना चाहिए। मिलता क्या है योग से? शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद। शांति, प्रशांति, दीप्ति, प्रसाद। समस्त आपदाओं के शमन को शांति कहा गया है। योग करने से समस्त प्रकार की शांति होती है, अज्ञानता दूर होती है। बाहर और भीतर जो ज्ञान का प्रकाश होता है उसका नाम दीप्ति है। बुद्धि में ज्ञान आती है, ज्ञान का प्रकाश होता है, जो हमारे मस्तिष्क है ज्ञान से खुलते हैं। योग करने से जड़ता की समाप्ति होती है। किसकी समाप्ति होती है? जड़ता की। तो इस प्रकार से जब भी पूजा में अगर मन न लगता हो तो तटस्थ होकर पहले बैठें, सुंदर रूप से
ये सब चीज़ देख ले, वायु इत्यादि को तटस्थ होकर बैठे और पहले ध्यान इत्यादि करने के बाद अष्टांग हृदयान्यास करन्यास हम जो करते हैं ना, ये सब चीज़ जो इसीलिए करते हैं ताकि पूजन में हमारा मन लगे। क्या लगे? मन लगे। तो इस प्रकार से अष्टांग योग करना चाहिए और अष्टांग योग करने के बाद भगवान को सुंदर ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद आवाहन करें। जिनके सारे पाप नष्ट हो गए हैं उन्हीं की बुद्धि ये संसार में शुद्ध होती है, और जिसके पाप थोड़े ने थोड़े बचे हैं वो सारे कर्मों को 99% करने के बाद 1% सोचने लग जाता है। सोचने लग जाता है ना कि मैंने इसको क्यों किया, इसके करने का क्या कारण था। तो सारे जो 99% जो काम किए रहते हैं वो सारा फिर जाता है, फिर पुनः 100 के समान बन जाता है। तो सबसे पहले उस व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए जो बार बार अच्छे कर्मों के बाद भी सोचता है, तो उसके लिए ध्यान बताया गया है। जैसे बहुत छोटा दीपक भी महान अंधकार का नाश करता है, इसी तरह योगाभ्यास करने वाला व्यक्ति का आयु दिनों दिन बढ़ता है, दिनों दिन बढ़ते जाता है। जहाँ तक हो सके सांस को रोक के रखें, सांस को रोकने का प्रयास करें और चुपचाप मौन बैठने का प्रयास करें। जितना सांस बचेगा आप उससे ज़्यादा जिएंगे। हिमालय में जो रहने वाले संत हैं, बड़े बड़े पर्वतों में जो तपस्या इत्यादि करते हैं, ये लोग बातें कम करते हैं। क्या कम करते हैं? बात कम करते हैं। ये लोग लोगों से मिलते कम हैं। ये लोग नज़रों को अक्सर बंद रखते हैं। एक चीज़ मैं बता दूं, आपकी नज़रें एकदम थोड़े कड़वाहट टाइप लग रहे हैं, या रात भर आप सोए नहीं हैं, या मान लीजिए सोए भी हैं लेकिन लंबा सफ़र किए हैं तो धूल इत्यादि पड़ा है, तो कुछ समय के लिए आँख को बंद कर देना और थोड़ा शांति मौन होकर बैठना, फिर खोलना, देखना ऊर्जा आ जाती है आँख में। क्या आ जाती है? ऊर्जा। तो ठीक इसी प्रकार योग जब व्यक्ति करता है तो उसके मन के हृदय प्रकाशित होते हैं, और वह दीपक जब प्रकाशित होता है तो व्यक्ति फिर अपने कार्य को करने में उसको एक तल्लीनता आ जाती है, और तल्लीनता से वह अपना कार्य कर पाता है। ध्यान के समान किसी प्रकार के तीर्थों को नहीं बताया गया है। ध्यान से आप यहाँ से बैठे बैठे मथुरा काशी का दर्शन कर सकते हैं। किसका? मथुरा काशी का। लेकिन जिस व्यक्ति का ध्यान नहीं है उसको मथुरा काशी में बिठा देंगे तो उसका ध्यान घर पे जाएगा। कहाँ जाएगा? घर पे जाएगा। तो ध्यान को तीर्थ के समान माना गया है। जो व्यक्ति हृदय से ध्यान करता है भगवान का, उसके घर में स्वयं भगवान आ जाते हैं, उसके निकट भगवान आ जाते हैं, और उस भगवान के दर्शन का वो फल प्राप्त कर लेता है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, शिव महापुराण कह रही है। तो अब बार बार ये मत सोच लीजिएगा हम ही चलो हमको टारगेट आ रहा है, ऐसा मत सोच लीजिएगा। मैं इसीलिए पंखा की तरह घूम रहा हूँ। किसकी तरह? पंखा की तरह, हवा आते ना करती। तो ये किसी एक के लिए नहीं है जो इस पर दिया जा रहा है। अब उसमें परफेक्ट कोई बैठ जाता है तो मैं क्या करूँ। तो ध्यान के समान कोई तीर्थ नहीं है। ध्यान से व्यक्ति सब कुछ प्राप्त कर सकता है। किससे? ध्यान से। ये कथा कैसे में हुई है? ध्यान से। इसमें ध्यान से कि करना है, माने करना है, चाहे तुम साथ दो या ना दो। बहुत व्यक्ति थे, बहुत कुछ बोले थे इस कथा के लिए भी। नहीं हो पाएगा महाराज, अंतिम तक आदमी नहीं बैठेंगे, केवल जो एक व्यक्ति जो दीपक जलाएगा वही बैठेगा, बाकी व्यक्ति तक नहीं आएंगे बोले थे। मैंने कह दिया था खाली टेंट वाले भैया बस रहेंगे ना, फिर भी कथा करेंगे और कथा होगी। ठाकुर देखिए हम लोग क्या करा सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग? उस मालिक की इच्छा के बिना कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं, वो तो हम में ही वास कर जाता है। सही में मैं बताऊं, अभी भी बहुत लोग इसमें सहयोग नहीं दिए हैं, रोज आ रहे हैं, न तन से सहयोग दिए हैं, न मन से सहयोग दिए हैं, न कोई धन से सहयोग दिए हैं। लेकिन किसी व्यक्ति को कुछ बोलना नहीं पड़ा है। झाड़ू उठा के कोई झाड़ू लगा दिया है। कहाँ से आया है? तो चंदनिया पार तरफ से, बहुत दूर से, जिसको कोई मतलब नहीं है मंदिर से, आ रहा है तो झाड़ू लगा के चल दिए, खाली पुराण की कथा हो रही करके। कोई व्यक्ति बहुत निकट का है, रोज आ रहा है, चल दे रहा है, लेकिन कुछ नहीं कर रहा है। कोई व्यक्ति विश्वास नहीं करेंगे कैसे कैसे व्यवस्था होती, समझ में नहीं आता है। कल के प्रसाद के लिए धन नहीं है, लेकिन लाना है धन, माने आना चाहिए शाम तक। ऐसा व्यक्ति विश्वास नहीं करेंगे, खोखसा से आया था आदमी, मैं बोला भैया ये क्या है? तो बोलते हैं कि महाराज ये कल के प्रसाद के लिए मैं बोल रहा था, मेरे को कभी कभी ठाकुर जी की विशेष अनुकंपा लगती है। तो 5 दिनों के प्रसाद की व्यवस्था देकर वो गया था।
तो कहने का अर्थ ये है मेरे भाई बहन, अगर आप उसके मार्ग पे चलेंगे तो सारी व्यवस्था वो कर देता है। तो ध्यान को तीर्थ बताया गया है। क्या बताया गया है? तीर्थ। इस ध्यान से हम लोग बैठे बैठे यहाँ से मथुरा काशी सोच सकते हैं, नहीं तो मथुरा काशी में रह के घर को सोचते रहते हैं। तो ध्यान को क्या बताया गया है? तीर्थ बताया गया है। ध्यान के समान कोई तप नहीं है संसार में, ध्यान के समान कोई यज्ञ नहीं है। इसलिए ध्यान अवश्य करें। अपने आत्मा, अपने परमात्मा जो भीतर में वास करता है, जिसको मैं कहता हूँ कि आप सामने वाले को पूरा मूर्ख समझिए। क्या समझिए? पूरा मूर्ख समझिए। सामने वाले को ये बात पता नहीं चलती है, लेकिन उसका आत्मा उसको परख के बता देता है कि तेरे को ये चीज़ सामने वाला बोल रहा था। ये होता है, मैं अक्सर देखा हूँ, आप महसूस करके देखना। ये जो मन है ये बहुत ज़्यादा अव्यक्ति पड़ता है, ये अंतिम में आपको उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दे देगा कि वो कैसा था, क्या था। कितना मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति, पागल से पागल व्यक्ति जो घूमते रहता है ना बदबू मारते हुए, उसका भी मन से जब पूछता होगा वो पागल कि मेरी स्थिति ऐसा क्यों है, तो उसको बता देता होगा मन कि तेरी स्थिति इसके कारण इसलिए हो पा रहा है, इसलिए हुआ है करके। तो ये मन जो हमारा है ये ध्यान की प्रक्रिया है, इस मन को ध्यान से जोड़ना चाहिए। ध्यान को तीर्थ माना गया है। ध्यान से क्या नहीं हो सकता है? आत्मा भी जुड़ी रहती है ध्यान से परमात्मा के बोध से, और यही परमात्मा इस आत्मा में वास करती है। योगी जन केवल जल से भरे